हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है अनअकैडमी के बारे में। जो भी लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी एक्सेलरेट आ रहा है। ये आपको 28 फरवरी को संडे को 4 PM से 5 PM पे आपका टेस्ट होगा, जिसमें पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपकी बहुत सारी देखिए चांसेस हैं कि आप इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो जीत सकते हैं। जैसे कि अगर आप रैंक 1 से रैंक 2 तक आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी एनटीए यूजीसी के सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप रैंक 3 से लेकर रैंक 10 तक आते हैं तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप रैंक 11 से रैंक 35 तक आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आप रैंक 36 से रैंक 150 तक आते हैं तो भी आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पे। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आप देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें पहली चीज़ तो आपको देखिए बहुत सारे चांस रहते हैं आपके पास कोई ना कोई स्कॉलरशिप जीतने के। इसके अलावा ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट बनाया जाता है जैसा कि आपका एनटीए यूजीसी नेट में होता है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है मेरे रेफरल कोड से, जो कि है शिक्षा 10 का रेफरल कोड यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अभी जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। और आप चाहें तो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे प्लस का या आइकॉनिक का। बट आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं और प्लस आइकॉनिक के अपने भी फीचर्स होते हैं, जैसे पर्सनल कोच भी मिलता है, स्टडी प्लानर होता है, बाई वीकली रिव्यूज़ होते हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिलती है आपको। इसलिए आइकॉनिक सबसे बेटर है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग प्लस या आइकॉनिक में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम गणतंत्र दिवस जो 2021 का हुआ है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखेंगे। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए इसी वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जो 26 जनवरी 2021 को 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। ये पूछ लेता है इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, तो वर्षगांठ पूछ लेता है कि क्रम कौन सा रहा। तो जो 26 जनवरी 2021 का था उसका क्रम क्या था, या फिर कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। 70, 72, 75 या 78। तो कौन से मनाई गई, 72, 72nd जो थी ये वर्षगांठ इसकी मनाई गई। जैसा कि आप जानते हैं कोविड पैंडमिक की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस में कोई भी गेस्ट नहीं आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। हमने जो पढ़े थे संविधान के स्रोत कई कई देशों से लिए थे, तो वही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान। तो क्या हो जाएगा, कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950, 24 दिसंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 1 जनवरी 1950। तो जो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। और अपनाया कब गया था संविधान सभा द्वारा, 26 नवंबर 1949, 25 दिसंबर 1950, 15 अगस्त 1949 या 20 जुलाई 1947। तो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। तो संविधान था हमारा, उसको बनने में टोटल कितना समय लगा था, क्वेश्चन आ जाता है। तो कितना समय लगा था, 2 years 11 months और 18 days। टू बी एग्जैक्ट कितना समय लगा था, 2 years 11 months और 18 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है। दो क्वेश्चन पूछ लेता है कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है। दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। तो अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि गणतंत्र दिवस का पूछा है कि ध्वजारोहण कौन करता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रधानमंत्री।
तो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति करते हैं। अगर स्वतंत्रता दिवस का पूछे, इंडिपेंडेंस डे का पूछे, इंडिपेंडेंस डे का अगर पूछे तो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और इंडिपेंडेंस डे में स्वतंत्रता दिवस पर प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पिंकली वेंकैया या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने ये क्वेश्चन अपने पहले भी सीरीज में कवर किया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो पिंकली वेंकैया ने। आगे से संबंधित क्वेश्चन है अपनाया वाला, वो भी देख लेंगे कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 22 जुलाई, ये 1947 हो जाएगा। 26 जनवरी, 24 नवंबर या 15 अगस्त। तो राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है कब मनाते हैं? 22 जुलाई 1947 को मनाया जाता है। इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही जो पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार हुआ था, ये 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। 1947 वर्ष हो जाएगा। अगर डेट हमें जाननी होगी कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो 22 जुलाई को। आगे, पहली बार किस देश की त्रिसेवाओं की एक मंचिंग टुकड़ी और बैंड ने अपनी ऐतिहासिक मुक्ति के 50 साल पूरे करने के लिए गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया? पहली बार की बात है। तो भूटान, बांग्लादेश, फ्रांस या यूएसए। तो किसने कहा? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने पहली बार त्रिसेवाओं की मैचिंग टुकड़ी और बैंड ने अपनी ऐतिहासिक मुक्ति के लिए 50 साल पूरे करने पर गणतंत्र दिवस पर परेड की थी। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी यह दिखाती है कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत कैसे एकजुट हुआ था। इस झांकी का विषय क्या है? 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए। पहला तो यही जो हमारा पूछा है कि विषय क्या है, यानी थीम कह सकते हैं, विषय वस्तु यानी थीम। और दूसरा पूछा है, बताया कि क्या था झांकी में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने झांकी यह दिखाती है क्या था झांकी में? कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत कैसे एकजुट हुआ। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ऑप्शन है फाइट अगेंस्ट कोविड, यूनिटी, आत्मनिर्भर भारत या फाइट अगेंस्ट डेडली वायरस। तो क्या थी विषय, थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत जो थी इसकी विषय वस्तु थी यानी थीम थी। जैसे ये झांकी थी, यहाँ पे कोरोना वैक्सीन और सारा इन्होंने मेंशन किया था। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान गठन के बाद से झांकी दिखाने वाला पहला यूटी यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? अब नई जो यूनियन टेरिटरीज बनी हमारी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या चंडीगढ़। तो कौन सी हो जाएगी? जैसे यहाँ पे झांकी में है कि लद्दाख जो है पहली यूनियन टेरिटरी बनेगी। आगे, पंजाब की झांकी किस क्रम के सिख गुरु तेग बहादुर की महिमा को दर्शाती है? झांकी में श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती थीम है। कौन से जो गुरु तेग बहादुर हैं कौन से क्रम के हैं? 4, 5, 6 या 9? कौन से क्रम में? 9th क्रम के थे गुरु तेग बहादुर। आगे, भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न झांकियों और झांकी के साथ अपनी संस्कृति, विविधता और विरासत को दिखाया। गुजरात ने अपनी संस्कृति और विरासत के प्रदर्शन की झांकी के साथ प्रदर्शित किया। क्या था झांकी में? सोमनाथ टेम्पल गुजरात का पूछा है। सोमनाथ टेम्पल, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, श्री शत्रुंजय टेम्पल या फिर मोढेरा साईं टेम्पल। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यही हो जाएगा मोढेरा साईं टेम्पल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की एक टुकड़ी को राष्ट्रपति ब्लैक कैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक कैट कमांडो के रूप में जाना जाता है। यह फोर्स कब बनी थी? 1984, 1985, 1986, 1989। तो कब बनी? 1984 में जो ब्लैक कैट कमांडो NSG की जो एक टुकड़ी है उसकी फोर्स कब बनी थी?
4 में। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन थी है जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी पहली बार? तो भाविका दुबे, भावना कांत, भाग्यश्री कांत या शिवानी गौर। तो कौन थी? भावना कांत ऐसी पहली महिला रही जो भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी, भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्थानीय के लिए मुखर झांकी प्रदर्शित की है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कौन सी हो जाएगी? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने स्थानीय के लिए मुखर झांकी जो है प्रस्तुत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कौन परेड में भाग लेने वाले पहली बार प्रतियोगी बने? गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव या लद्दाख। तो कौन हो जाएंगे? अंडमान निकोबार जो है पहली बार परेड में भाग लेने वाले प्रतियोगी बने, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आकस्मिकता में 2 झांकी शामिल हैं? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और INS विक्रमादित्य और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें किसके द्वारा है? इसरो, DRDO, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स। तो किसके द्वारा हो जाएंगी? DRDO द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड कब? स्थापना इसकी तो DRDO है फाउंडेड कब? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो 2 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? DRDO द्वारा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी और INS विक्रमादित्य और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। लास्ट है ये जो आप ये झांकी देख रही है, उत्तर प्रदेश की तरफ से झांकी प्रस्तुत की गई थी। जो अयोध्या का राम मंदिर निर्माण हो रहा है उस पर बेस्ड थी ये झांकी। राम मंदिर को भी जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दर्शाया गया था, उत्तर प्रदेश की तरफ से कौन सी झांकी प्रस्तुत हुई थी? जो अयोध्या का राम मंदिर है उसकी झांकी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने गणतंत्र दिवस और 2021 का रिपब्लिक डे रहा उससे लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, कौन सी क्या झांकी रही। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।